Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here with you with our Learn to Speak English lesson number 2 और हम सीख रहे हैं commonly used phrases and sentences जो हम अपनी common language में और डेली लाइफ यूज़ हम कर रहे होते हैं। इन फ्रेजेस को सेंटेंसेस को हम उनके बारे में सीख रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट लेसन सम फ्रेजेस के किसी के बारे में पूछना है आप कैसे हैं, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन। होपफुली आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और यहाँ फिर मैं आपको एक बात याद करवा दूँ कि अगर आप इन सब फ्रेजेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप इंग्लिश बोलने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने स्पोकन में कमांड लेनी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और अपना जो जहाँ पे आप लोग वर्कआउट करते हैं लाइक स्कूल में काम कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। सो ट्राई टू यूज़ दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बिकॉज ये ऐसे हैं कि हम मोस्टली कहीं ना कहीं ये यूज़ होते हैं और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो जहाँ कहीं आपको मौका मिले आप इनको ज़रूर यूज़ करें। इसी तरह से फिर शुरू में बहुत क्या थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पर्सन जो है वो बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश में। और इस बात से घबराना नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाती है बोलते हुए। एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा ये भी है कि हम जब बोल रहे होते हैं ना और हमारा फोकस ये होता है कि हमसे गलती ना हो जाए, कोई इज़ एम आर या कोई एक छोटा सा वर्ड इधर से उधर ना हो जाए। इस बारे में भी परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल रिलैक्स होके जो सीख लिया और उसको अप्लाई करना है। जब आप उससे अप्लाई करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर से कि प्रैक्टिस इज़ नीडेड फॉर दिस, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप कहेंगे हाँ तब ये बोलते हैं या ऐसे बोला जाता है तो उसके लिए फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हमारे लेसन में है क्या हम उसे देख लेते हैं जी। अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और हम बात अब ऐसे ही समटाइम ऐसा होता है कि हम उर्दू में तो कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर या बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया आज आपसे बात करके। तो अगर आप कन्वर्सेशन को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो आपने उसको बहुत अच्छे वे में किस तरह से एंड करना है, वो क्या वे आउट है, वो किस तरह से करेंगे। आप कह सकते हैं कि इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो हम उर्दू में कह रहे होते हैं ना। तो आप कहेंगे इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, एक आध सेंटेंसेस ज़रूर बोला करें इंग्लिश में। फिर नाइस टू मीट यू, एनीवे आई शुड गेट गोइंग। दे आर 3 सिंपल वेज। 3 आपको ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको इसमें से जो ज़्यादा अच्छी लगती है। नाइस टू मीट यू होपफुली आपको पता होगा, एक और याद कर लें, एक और सीख लें और उसको अपनी कन्वर्सेशन में अप्लाई करें। ठीक है, ये तो हो गई बात कि हमने किसी से बात कर रहे थे, हम बात करते करते हमारी बात ख़त्म हो गई। अब हमने एक दूसरे को हाफिज़ करना है और अपनी कन्वर्सेशन का एंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, इट वॉज नाइस चैटिंग विथ यू, नाइस टू मीट यू, एनीवे आई शुड गेट गोइंग। ओके जी, नेक्स्ट देखें कि टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। अब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी अननोन प्लेस पे या किसी ऐसी जगह पे विज़िट करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता या हम फर्स्ट टाइम वहाँ का विज़िट कर रहे होते हैं। अब आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि इफ़ यू आर किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं आप और आपको वहाँ ये नहीं पता कि वेयर इज़ द एडमिन ऑफिस कहाँ है, एडमिशन फॉर्म्स के बारे में या एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो आप क्या करते हैं, अब यूनिवर्सिटी में ढेरों स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किसी से तो इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, पूछेंगे उसके बारे में। तो वो हम कैसे पूछ सकते हैं, उसके लिए भी छोटा सा फ्रेज़ है, छोटा सा सेंटेंस है
कि आप किस तरह किसी दूसरे पर्सन से पूछ सकते हैं कि भाई इसके बारे में तुम्हें पता है। ठीक है, आप ये देख, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में ही जाना है, आप किसी और जगह भी जा सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल। वैसे अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हॉस्पिटल है, नहीं पता होता फ्लां जो है डॉक्टर्स वो किस तरफ हैं, किस तरफ वो जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से वो किस साइड पे हैं। सो हम उनसे लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो बिकॉज इन पाकिस्तानी कल्चर अगर आप किसी बहुत हाई स्टैंडर्ड उसमें हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो फिर तो आप अगर इंग्लिश बोलेंगे उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को शायद आपकी बात समझ में ना आए। लेकिन यूनिवर्सिटी है, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सब अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन को। सो आप इन चीज़ों में वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े हाई लेवल के, या वहाँ पर अगर आपने यूज़ करना है अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करना है, कुछ उनसे पूछ रहे हैं, किसी फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो भी आप उससे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें, डू यू हैव एनी आइडिया, आगे मैंने डॉट लगा दिए हैं 2-3। इट्स मीन कि आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं एग्जीबिशन ऑफिस के बारे में पूछना, आप कहेंगे डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो आपको जो सुनने वाला है वो बता देगा कि येस आई हैव और आई हैव नॉट। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो कि आपको पता है कुछ इस बारे में। लेकिन इस वक्त ना आप ये तब यूज़ करेंगे जब आपको मुकम्मल तौर पे यकीन होगा कि अगले पर्सन को, जिस पर्सन से आप पूछ रहे हैं, उससे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर है आई डोंट सपोज यू वुड नो अबाउट, कि आई डोंट सपोज यू वुड नो, कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता होगा। मतलब उसे कह भी रहे हैं, उससे पूछ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बारे में पता होगा। और तब आपने ये इस तरह से कि अगर आप उससे ऐसे पूछना चाह रहे हैं किसी ने, एक तो आप सीधा ही पूछ लेते हैं ना कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, उसने बता दिया, ठीक है आपको है या नहीं वो बता देगा आपको। एक तो सीधी सीधी बात हो गई ना। लेकिन दूसरी दफ़ा में आप पूछ रहे हैं कि जी अगर किसी और तरह से पूछना चाह रहे हैं, वुड यू हैपन टू नो, कि शायद आपको पता हो, वुड यू हैपन टू नो। और आई डोंट सपोज यू वुड नो, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बारे में पता होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ऑब्वियसली वो पर्सन जिसे जो जानता होगा ना वो कह देगा हाँ नहीं मुझे तो पता है इस बारे में, वो इस साइड पे है। ठीक है ना। ये आपका ये जो न्यू हमने सीखा इसमें कि इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है किसी से तो वो कैसे लेनी है। ठीक है, अब आप देखें कि कॉमन फ्रेजेस टू से आई डोंट नो। अब किसी ने आपसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं। अब पूछ लिया आपने किसी स्टूडेंट से, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आपसे कोई कर लेता है और आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आई कांट हेल्प यू देयर, कि नहीं मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और आई हैव नो आइडिया बीट्स मी, इनफॉर्मल मतलब अगर हम उसमें जाते हैं ना तो हम कहेंगे बीट्स मी, कि भाई मुझे नहीं पता। आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर, कि मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है सही तरह से। ये भी एक इनकार करने का तरीका है कि आई एम नॉट रियली श्योर। आई हैव बीन वॉन्डरिंग दैट टू, आई हैव बीन वॉन्डरिंग दैट टू। इफ़ वी आर एडिंग टू, हम यहाँ टू लगा रहे हैं और उसके लिए क्या मतलब है कि मैं भी उसी बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। वो नेक्स्ट पर्सन भी आपको ये कहेंगे कि I have been wondering that too. Yes, it might be. ये तब यूज़ करना है। ऊपर से हम तो नो करते आ रहे हैं। ठीक है, I have no idea, I can't help you there, or beats me, I am not really sure, I have been wondering that too. कि मैं भी इसके बारे में जो नो इन्फॉर्मेशन है, मैं भी हैरान हूँ इसके बारे में, मैं पूछ रही हूँ, हैरान मतलब ढूंढ रही हूँ उस चीज़ के बारे में। Yes, it might be. अब क्या है, यस हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आइडिया है
कि वो किस साइड पे है। आइडिया के बाद हमने कर दिया कि इट माइट बी बिसाइड द कैफेटेरिया। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये कैफेटेरिया से आगे, हो सकता है कि ये कैफेटेरिया से आगे है बिल्डिंग जो है। दिस बिल्डिंग इज द बिल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज बिसाइड द कैफेटेरिया। बट अब क्या है, अगर आप कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज यस द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज बिसाइड द कैफेटेरिया। तब आप माइट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको बिल्कुल श्योर है कि वो बिल्डिंग कहाँ पर है, वो पोर्शन किस तरफ है, आप प्रॉपरली गाइड कर देंगे उनको। तो ये आपकी बेसिकली थोड़ी थोड़ी मतलब, क्योंकि अब यहाँ मैं तो एग्जामिनेशन की एग्जांपल दे रही हूँ ना आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसका आंसर येस में देना हो माइट बी के साथ, तो इट्स मीन कि आपको थोड़ा उसके बारे में पता, मतलब आप खुद भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर आप कहेंगे येस इट इज़ देयर, इट इज़ हेयर, या ये चीज़ ऐसे है, उस तरह से आप उसको आंसर कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कह देंगे कि आई हैव नो आइडिया। सो टुडे हम बस इतना ही सीखेंगे और आपने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फ़िलहाल कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर आउट प्लेस पे नहीं जा रहे और आप इसको खुद से ही प्रैक्टिस करें, खुद ही से आंसर, खुद ही से आप उसको मीन्स के आप खुद ही अपने फ्रेंड बन जाएं और अपने आप से ही आप इस बात को पूछें, डू यू हैव एनी आइडिया, एंड देन आंसर भी अपने आप खुद ही करें। ठीक है ना, इस तरह ये होगा कि आपको पता होगा कि अगर ऐसी बात पूछी जाए तो इसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, और होपफुली आपको, आपके लिए ये सारे फ्रेजेस, ये तमाम सेंटेंसेस बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।